I love you to me. Aisha, listen. Yeah. You did, right? Yeah, of course I did. And all this while you were also begging her to stay. मतलब जिसको 2 टाइमिंग भी नहीं बोले. मुनावर है बिग बॉस सीजन 17 का सबसे बड़ा जिनावर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये लेटेस्ट नहीं है, मैंने तो आपको अपनी पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि ये आदमी ठीक नहीं है, पक्का जिनावर है। पर नहीं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मोस्ट सेंसिबल पर्सन 3 हर्ट एंड थम्स अप। उस पर रिप्लाई देखो, फेक है एक नंबर का भाई, फेक ही नहीं दोगला है पक्का। और ये इसकी सच्चाई है, और समझने वाले समझ गए होंगे मैंने इसे दोगला, फेक, जिनावर क्यों बोला। और अगर नहीं समझे तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हम डिटेल में समझा देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरी बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई पहली बात तो ये, बिग बॉस ऐसा शो है जो अपनी टीआरपी और व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे पहले इन्होंने ईशा मालविया के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को वाइल्ड कार्ड एंट्री से बुला लिया, तो थोड़े बहुत दिन मामला गर्म सा रहा, लेकिन अब वो भी कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे थे। तो बिग बॉस वालों ने इस बार भी कुछ ऐसा ही करा। इस बार की वाइल्ड कार्ड एंट्री से आयशा खान यानी मुनावर फारूकी की गर्लफ्रेंड को बुला लिया, लेकिन इसका ये नहीं पता चल रहा ये प्रेजेंट वाली है या एक्स है। आप मुझसे ये बोलकर आए थे कि आपका ब्रेकअप हो चुका है? जी। शो पे आने के बाद अगर मैं देख रही हूँ कि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है और आप इतने लाउडली अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ये आयशा खान से बोलकर आया था कि इसका ब्रेकअप हो चुका है और आप ही मेरी प्रेजेंट वाली गर्लफ्रेंड हो। यू आर सेइंग कि जिस ड्यूरेशन में आप मुझसे बात कर रहे थे देयर वाज नो कांटेक्ट बिटवीन यू एंड हर? नहीं, मैंने आपको सॉरी बोला कि मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने आपको उसके बाद भी आपने कंटिन्यू किया झूठ बोलना, वो तो आपने बताया नहीं, फिर भूल के बताना। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, एक टाइम पे दो लड़कियों को घुमा रहा है तुम्हारा मोस्ट सेंसिबल पर्सन। ये तो कुछ ज्यादा ही सेंसिबल निकला। और इसके फेवर में कमेंट करने वाले थोड़ी सी अकल घिस के कमेंट करना, नहीं तो तुम कमेंट बॉक्स में रह जाओगे। और अभी तो मैंने 50% बात बताई है, और सुनो अभी, इस जिनावर की शादी 2017 में हो गई थी, जिससे इसको एक लड़का भी है, और शायद 2022 में तलाक भी हो गया। पर तलाक का रीजन तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर भाईजान के कर्मों को देख के ये लगता है जैसे उन्होंने भी इसे किसी के साथ देख लिया हो। बेशर्म आदमी। और अभी प्रेजेंट में आयशा खान से अलग जिस लड़की की बात चल रही है वो है नाजिला सिताशी, जिनका ये कहना है कि मुनावर उनको 2021 से डेट कर रहा है और 2022 में इनका डिवोर्स हुआ। फिर तो यही रीजन होगा डिवोर्स का भी। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, और 2023 में एक नई लड़की आयशा खान जो कह रही है मुझे डेट कर रहा है ये। अबे क्या गोलमाल है ये, 3 साल 3 लड़की। ओह सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, ये तो मोस्ट समझदार पर्सन था। Yeah, basically, in short, I was not aware of Aisha and Munawar being together. I was made to believe that I was the only person in his life and I was the only female that he was in love with. But that was not true. नाजिला को नहीं पता था आयशा के बारे में। मुनावर इनसे ये कहता था तू ये मेरी लाइफ में जो है, यू आर ओनली फीमेल दैट आई एम इन लव विद। और अभी आगे भी सुनो क्या कहा इन्होंने। And there were a lot of other people involved, other girls involved that I don't want to talk about. If Aisha was the only person that was involved in this, I would have considered forgiving or anything, but she isn't. सुना इन्होंने क्या कहा, अगर सिर्फ आयशा होती तो एक बार को मैं भूल भी जाती, बट देयर वर लॉट ऑफ वुमेन इन्वॉल्व इन दिस, यानी और कई लड़कियां इन्वॉल्व है जिसके बारे में इनको पता चला है। जैसे लॉकअप शो में इन्हें अंजलि अरोड़ा मिली, वो भी कहती है मुनावर ने उसे चीट करा है। और ऐसा ही आयशा ने भी कहा है अगर नाजिला होती तो एक बार को मैं सुन लेती, बट देयर वर अदर वुमेन इन्वॉल्व। मेरी और उसकी बात होती ना तो मैं शायद ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती। देयर वर अदर वुमेन इन्वॉल्व्ड। अब 3 साल में हो चुकी है 4 लड़कियां विद प्रूफ अकॉर्डिंग टू नाजिला एंड आयशा, एंड स्टिल देयर वर लॉट ऑफ वुमेन इन्वॉल्व्ड इन दिस। अब इनके लॉट ऑफ में कह नहीं सकते कितनी है। देखा ना, मैं फेक नहीं हूँ। अब रोने धोने से काम नहीं चलने का, पाप का घड़ा भर चुका है। और अगर आप ये वाला फुल एपिसोड देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इस जिनावर फारूकी पर जवाब नहीं दिया गया जब आयशा ने क्वेश्चंस पूछे विद प्रूफ। क्या करूँगा अगर दिल तोड़ दिया मैंने किसी का एक कभी। लड़की तो खिलौना है ना जो तुम इनके साथ खेल रहे हो। अब इसके साथ ऐसा काम हो गया, नाजिला भी गई, आयशा भी गई, अंजलि भी गई, और जो लॉट ऑफ वुमेन इन्वॉल्व थी वो सब भी गई। भाई एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और अच्छा इंसान होने में फर्क होता है। मुनावर फारूकी अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, पर इनके कर्मों को देख के ये नहीं लगता कि ये अच्छा इंसान होगा। और भाई इस बार बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट को रील के माध्यम से लोगों ने जोकर भी घोषित कर दिया था। खैर आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले तक ये था अगर अनुराग भाई कुछ भी बोलते तो बैकग्राउंड में गाना बजता, सारी उम्र में जोकर जब बने आ रहा। लेकिन वो ट्रेंड अब भी चल रहा है, बट आदमी चेंज हो गया। ये कौन सा हफ्ता है? ये पांचवा हफ्ता। तीसरे हफ्ते तक तो आप शेरो शायरी में ही चल रहे थे जी, कॉमेडी में चल रहे थे। ये कब तक ही चलेगा भाई? सारी उम्र में जोकर जब बने आ रे, हरी उम्र में जोकर
जा बड़े और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और सही बताऊं तो ये मुनावर फारूकी पर्सनली भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि इसकी शक्ल देख के गुस्सा मेरे दिमाग तक चढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसी भी क्या बात है, ये देखो जरा। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। इसने हमारे भगवान के नाम का मजाक बनाया है, बल्कि अपनी कॉमेडी में राम जी के नाम के साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करी है। इसके लिए इसे 2-3 महीने की जेल भी हुई थी। पर इसे देख के कई मुस्लिम्स खुश भी होते होंगे। पर अगर तुम किसी को एक गाली दोगे ना तो 10 गाली सुनने के लिए तैयार रहना। और पहली बात तो तुम में इतना दम नहीं है कि तुम हमारे भगवान को गाली दो, और दूसरा हमारा मानना यह है अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल है ना तो किसी के धर्म या भगवान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ तो हमें पहले से पसंद नहीं था, कुछ इसके अब ये कर्मकांड देख लिए, तो इसको वोट और सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना। और अब किसी ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा ना कि मुनावर इज द मोस्ट सेंसिबल पर्सन इन दिस शो वगैरह वगैरह, तो भैया तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक मुझे इन बिग बॉस वालों को समझ नहीं आते, हर बार एक ना एक फोन को भी उठा के ले आते हैं। कभी अब्दू, कभी जाद, कभी नावेद, अब वाइल्ड कार्ड से औरा को उठा लाए। औरा जो भी है, ये एक साउथ कोरियन सिंगर है जिसका हमने आज तक कोई गाना नहीं सुना, तो इससे हमें मतलब क्या है। और अब इसे एक ट्रांसलेटर अपने पीछे चाहिए समझाने को कि यहाँ हो क्या रहा है। बात तो सही है। साइड मत कर, तूने धक्का क्यों दिया? मेरी वाइफ के ऊपर चढ़ के आ रहा था, तब मैंने उसको रोका, अपने आप लड़खड़ा के गिर गया, इसने मुझे धक्का मारा इंटेंशनली। अरे ये क्या हुआ, विक्की भैया को धक्का मार दिया अभिषेक ने। यार ये जो इनकी फेक लड़ाइयां है ना मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। ये एक दूसरे को धक्का देकर पिछला सीजन कॉपी करने की सोच रहे हैं और होना कुछ नहीं इन पे। ऐसे तो नहीं होता है। खैर छोड़ो, इनका कुछ हो या ना हो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अब आप भी कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, और सबसे मेन चीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगड़ने का, एक बटन प्रेस करना है बस। लेकिन मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगली वीडियो और अच्छी बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।